Honorable Madan Pilutola ji, Dean ISB, Mr. Gokul Patel, Principal Advisor IT, Mr. Raghuveer Singh Bali, who is a Cabinet Minister in my Cabinet and Tourism Portfolio, Mr. Abhishek Jain, Secretary, Mr. Ashwini, Professor Ashwini, CEO Jivika, Director IT Himachal, Mr. Mukesh, DC Solan, Faculty of ISB, Professors, Staff of ISB, all the participants, Namaskar. I was listening to my colleague, what they are saying or what they are thinking. When I was in HP University, I saw a lot of changes in my life. आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जब दोनों मेरे साथी बोल रहे थे, वो ये सोचकर बोल रहे थे कि किस दिशा में हमको ले जाना है। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार बनी। मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहा। पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत हुई एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव लड़ा। और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उस समय MCA डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, 90s की बात कर रहा हूँ। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, 30 सीट्स थी और 30 के 30 जो लोग थे वो सब अमेरिका चले गए। जो ब्रेन ड्रेन था वो सब चला गया। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में है। और जब मैं गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री बना तो मैं कभी गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं रहा। किसी गवर्नमेंट का मैं कभी काम ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है, वो बजट के द्वारा तय करना है। और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल गवर्नमेंट चलती है, एक डाटा टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट चलनी है। तो गवर्नेंस कैसे की जाए? क्या ट्रेडिशन को पकड़ा जाए, चाहे क्या कन्वेंशनल को पकड़ के गवर्नेंस की जाए? उससे कितना सुधार जीवन में आ सकता है? समाज की पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक टेक्नोलॉजी का कैसे लाभ हो, इस दृष्टिकोण से सोचा गया। हमें इकोनॉमिक को भी बढ़ाना है और आम आदमी तक भी पहुंच बनानी है। पॉलिटिक्स विद गवर्नेंस करनी है। और हमने एक बजट रखा। उस बजट में लेटेस्ट डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात कही गई है, क्योंकि गवर्नेंस के लिए आपका डाटा का होना बहुत जरूरी है। फिर किस प्रकार का बजट हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए? किस सोच के होना चाहिए? क्या वही बजट चले या 40 इयर्स की परंपरा से हटकर हमको आगे बढ़ना है? हमने बजट का स्वरूप 40 साल से जो बजट बदल रहा था उसको बिल्कुल बदल दिया और एक ऐसे बजट की दिशा तय की जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन यापन में आने वाले समय में सुख और समृद्धि लाएगा। 10 साल में मैं इस ISB के मंच पर आज मेरा बात आपने नोट
10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे धनी, समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे तो 1 साल का कोर्स करवाया जाता था, DPM एंड LW, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। उस समय मैन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, MBA के पार्ट होते थे, पर उसमें भी एक सब्जेक्ट था, वो हमने पॉलिटिक्स में अपनाया। गवर्नेंस में दिशा तय करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था। बजट हुआ, टारगेट रखा कि 31 मार्च 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान की पहली ग्रीन स्टेट के रूप में डेवलप करेंगे। अब टारगेट रख दिया, ये तो नारा हो गया राजनीतिक जीवन में। मैं अभी कोई भाषण पढ़ के नहीं, मैं जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब उसको कैसे पूरा करना है? जब मेरी बजट की जितने भी IAS अधिकारी जैसे अभिषेक जैन जी है, सब लोग हैं, इन लोगों ने से बैठ के जब मेरी चर्चा हुई तो हर जगह अड़चने थी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की एक अपनी सोच होती है और हमारे पास जीवन के एक्सपीरियंस की सोच है। हमने बोला नहीं, ऐसा करना है। अड़चने आई, 20 दिन तक बजट पर चर्चा होती रही। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स प्रिवेल की और हमने अपने बजट को आगे बढ़ाया। अब ग्रीन स्टेट बनना है और हमने कैसे आगे कदम बढ़ाना है, उसके लिए नीति क्या होगी। हमने कहा 1 साल के भीतर जो थर्मल पावर हम यूज करते हैं उसको हमारी स्टेट 1 साल के बाद यूज करना बंद कर देगी। हमारा दायित्व, मैं अभी बाहर जो साइन बोर्ड में मुझे समझा रहे थे EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिससे 77% पोल्यूशंस फैलता है, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। जब EV की मार्केट में हम गए तो पाया कि EV इतने बन ही नहीं सकते। लिथियम की कमी है, एडवांस ACS एडवांस केमिस्ट्री सेल्स जो उस पर डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है। लेकिन हमने बजट में प्रावधान कर दिया कि 1 वर्ष के भीतर हम 500 इलेक्ट्रिकल बसेस को, जो हमारी HRTC को, उसको कन्वर्ट कर देंगे और 3 साल में 3000 इलेक्ट्रिकल बसेस को, हमारी जो सरकारी डिपो के द्वारा बसें चलती है उनको सबको इलेक्ट्रिकल कर देंगे। फिर उसके अलावा कि जो चंडीगढ़ में बस चलती है वो वहाँ नहीं चल सकती, उसका प्रोटोटाइप 2 डेवलप किया गया और आने वाले समय में हम उसको पूरा इलेक्ट्रिकल बसेस के रूप में डेवलप कर रहे हैं। ये मैं उस टारगेट की बात कर रही हूँ जिसको हमने अचीव करना है। फिर जितनी कमर्शियल टैक्सेस है, हिमाचल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव ये तय किए गए कि हमारी इंडस्ट्री 3 प्रकार से डेवलप होगी। पहली टूरिज्म से, दूसरी हाइड्रो से, तीसरी रिन्यूएबल एनर्जी से और चौथी ग्रीन हाइड्रोजन से। हिमाचल की जनता को बहुत कम इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि बजट जो होता था वो सबको लुभावना चाहिए। मुझे क्या मिला, समाज को मिला नहीं मिला, मुझे व्यक्तिगत तौर से क्या मिला। हमने उस दिशा को बदला। जब समाज को मिलेगा तो हम इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा।
अब फिर प्राइवेट ऑपरेटर्स भी है, उनकी बसेस के लिए क्या किया जाए, वो इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे। हमने कहा कि कोई प्राइवेट ऑपरेटर्स 1 करोड़ की बस लेता है, 50 लाख रुपया सरकार उसको सब्सिडी देगी। फिर कमर्शियल टैक्सी वाले थे जो टैक्सी चलाते हैं, हमने उन्हें बुलाया और इन्हें इकोनॉमिक्स समझाई कि अगर 14 लाख की आप टैक्सी लेते हो, 7 लाख रुपया हिमाचल सरकार आपको देगी सब्सिडी में, और जो आपके लोन 7 लाख रुपया है उससे आपका जीवन में कैसे सुधार आए, आप कैसे आगे बढ़े। तो हमने कहा कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गाड़ी है उनको आप टैक्सी उपलब्ध करवाएंगे और आपको एक अश्योर्ड इनकम आपको साल की देंगे। उस अश्योर्ड इनकम से उसको 6 लाख रुपया साल का बनेगा। 1 साल में उसकी टैक्सी फ्री होगी, 10,000 रुपये का उसकी गाड़ी में डीजल लगता था, 1,000 का इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के पैसे लगेंगे। ट्रक एसीसी के सीमेंट हमारे इतने ट्रक चलते हैं उनको हमने इलेक्ट्रिकल में बदला और 50 लाख रुपए की सब्सिडी देने की बात की। जनता के बीच ईवी कैसे पॉपुलर हो, आम आदमी क्यों अपनाए, हमने 20,000 बेटियों को कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदते हो तो हम आपको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारे बजट की घोषणाएं हैं जिनको हमने अमली जामा पहनाया है। फिर ग्रीन स्टेट एक कंपोनेंट से तो नहीं हो सकती, फिर हमने देखा कि दूसरा क्या चीज है, और दूसरी चीज में हमने पाया कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन में जाना है। उस पर रिसर्च वर्क हुआ, पता किया कि इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत बहुत महंगी है। अगर 1 किलोग्राम अगर हमने हाइड्रोजन डेवलप करनी है तो हमें तकरीबन 6 से 7 डॉलर रुपया खर्च आएगा, लेकिन अपने वातावरण को भी बचाना है और पोल्यूशन से भी बचाना है। तो हमने बोला इस पर और रिसर्च की जाए, और हमने जिन स्टेट्स ने हमारा बजट पढ़ा उसमें OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, मिनी रत्ना है, उसने हमसे समझौता किया ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे डेवलप होगी और इंडिया की लीडिंग स्टेट कैसे बनेगी हिमाचल। ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती है, सोलर एनर्जी के अलावा हाइड्रो एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रो में हिमाचल प्रदेश सरप्लस पावर है। अगर वाइबिलिटी भी बनानी है इलेक्ट्रोलाइजर की तो उसको 24 आवर चलाना पड़ेगा। उस दृष्टि से हमने अपनी स्टेट को लीडिंग स्टेट के रूप में डेवलप किया। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी और स्टोरेज बहुत महंगा है, इनिशियल स्टेज पर रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च का फायदा आने वाले समय में हम लोगों को होगा, लेकिन हम उस दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने अपनी स्टेट को 2026 में ग्रीन स्टेट बनाना है। अब स्टेट चलाने के लिए फिर इकोनॉमिक्स भी आती है। बजट क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं। अर्थशास्त्री भी तरह तरह की बातें करते हैं, अनुभव होता है, रिसर्च की होती है, उनके अनुभवों को भी हमने समावेश किया और पाया कि हमारी स्टेट पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा है। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 93,000 रुपया का कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज के बाद कर्ज लेकर आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। हमने उस पर भी स्टडी किया। हमने पाया कि प्रोडक्टिविटी में हमारा पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है। जहां हम हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, प्राप्त कुछ नहीं कर रहे। हमने एग्रेसिवली इस वर्ष
अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने कहा कि 5,000 करोड़ रुपया हमें खर्च करना है। और किस प्रकार की चीज़ों पर हमने खर्च करना है? हमने कहा कि सोलर एनर्जी पर हम इस बार 200 मेगावाट टारगेट किया कि 200 मेगावाट हम सोलर एनर्जी पैदा करेंगे। क्यों पैदा करेंगे? क्योंकि सर्दी जब होती है अक्टूबर से मार्च के बीच, हम दूसरी स्टेट से बिजली 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खरीदते हैं। हमने इकोनॉमिक्स बिठाई कि अगर हम लोन भी लेते हैं और सोलर एनर्जी की तरफ भी जाते हैं तो भी हमें पर यूनिट बिजली सस्ती पड़ेगी, तो हम उस दिशा में गए। और हमने ये प्रयास किया कि 4 साल में हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अधिकारी, हमारे सारे कर्मचारी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी तक 30% सफलता प्राप्त कर ली है। मिशन मोड पर काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि जो हिमाचल में सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाता है, अर्थशास्त्री उनका विरोध करते होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद जिस प्रकार जनरेशन चेंजेस आ रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, बच्चे माँ बाप के पास अब रहना कम हो गए हैं, माता पिता के पास रहते नहीं हैं। उस दृष्टि से हमें उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत भी लाया और ओल्ड पेंशन स्कीम का अश्योर्ड इनकम के रूप में उन्हें तोहफा दिया 1,36,000 कर्मचारियों, ताकि जीवन के जिस भी काल में अंतिम सांस तक उसके पास रहेगा, हम उसमें उसको अश्योर्ड इनकम देंगे। हिमाचल कई प्रकार से भटा हुआ है। अब स्पीति वैली में आप जाओगे, मैंने पहला 75 साल में हिमाचल डे वहाँ मनाया, वहाँ की महिलाओं को देखा, पाया कैसे जीवन यापन कर रहे थे। एक हमारे कंस्ट्रक्शंस का मुझे दिखा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ जरूर जाइए स्पीति वैली में, -30 डिग्री टेम्परेचर में किस प्रकार का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है, वो भी आपके इस इंस्टीट्यूशन में आने वाले समय में काम आएगा। कितनी खुली वैली है, बर्फ़ है, स्नो है, जहाँ शाम को बर्फ़ जम जाती है, पानी भी जम जाता है। उनसे हमने सीखा और हमने पाया कि हमें यहाँ सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा मिल सकती है। एक भी पेड़ नहीं है वहाँ, क्योंकि एक हाइट पर वेजिटेशन नहीं होती है। वहाँ की महिलाओं को कैसे ऊपर उठाया जाए, क्योंकि महिलाएं बहुत काम करती है हिमाचल में, तो हमने उनको 18 साल के बाद की जो महिलाएं हैं उनको हमने कहा कि जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी उसे हम जीवन भर 1500 रुपया प्रति माह पेंशन देंगे, ताकि वो आगे पढ़ाई में भी उसको खर्च कर सके, साल का 18,000 रुपये। तो इकोनॉमिक्स के साथ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये चीज़ें मैं IASB में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जीवन में आपको अनुभव करेगी और आप इस दिशा में भी सोचेंगे। बिजनेस ठीक है, लेकिन सोशली भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हमने हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी स्टेट बनी हिंदुस्तान की जहाँ अनाथ बच्चे, 6,000 अनाथ बच्चे जो अपनी माता को खो चुके हैं, जो अपने पिता को खो चुके हैं, हमने उनसे सीखा, पाया और उन्हें हमें कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। उन्हें हमने कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। कोई बच्चा 18 साल के बाद आपके इंस्टीट्यूशन में आना चाहता है, IIT करना चाहता है, नीट की पढ़ाई करके एम्स में सेलेक्ट हो जाता है, पॉलिटेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज में चला जाता है, PhD करना चाहता है, प्री PhD करना चाहता है, तो उसके पास पैसा कहाँ से होगा? तो हमने उसे
पढ़ाई का पूरी फीस, अगर वो मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होता है तो 1.5 लाख रुपए उसकी फीस सरकार देगी। हॉस्टल का खर्चा सरकार देगी। फिर अपने बच्चे को तो हम सब कुछ खर्चने को देते हैं, तो हमने कहा कि इनकी पॉकेट मनी 4,000 रुपया पर मंथ भी सरकार देगी। अपने बच्चों को घुमाने के लिए हम बाहर ले जाते, अच्छा रहने के लिए करते। ये सोशल काम गवर्नमेंट्स को करने होते हैं। उसके बाद हम उसको बाई ईयर घूमने की सुविधा भी देंगे, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी देंगे, और 27 साल की उम्र तक सरकार के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। ये हमारी सरकार की नीतियाँ, जहाँ अपने को मजबूत और आत्मनिर्भर करने की तरफ है, वहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ऑर्फेन, एकल नारी, दिव्यांग, इन सब के लिए ये योजनाएं हैं। दिव्यांग में कोई अगर हमारा साथी किसी के साथ जाता तो सरकार की तरफ से उन्हें 3,000 रुपया सहारा योजना के तहत दिया जाता है। तो हमारी सरकार इस दृष्टि से भी आगे बढ़ रही है। अब आपके संस्थान में मैं आया हूँ, मैं आपके संस्थान के कुछ चीज़ों को हम भी देख के जा रहे, सीख के जा रहे हैं। डेटा और एंड गवर्नेंस पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आज यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस संस्थान में हिमाचल के किसी मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार रिप्रेजेंट किया गया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एशिया और विश्व के प्रमुख संस्थानों में एक है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस संस्थान में जो स्टाफ है उनमें काफ़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोग हैं। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत के पूर्व इकोनॉमिक एडवाइज़र और वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आईएसबी में प्रोफेसर है। मैं आईएसबी के डीन श्री मदन पिल्लुतोला, भारतीय स्कूल के डायरेक्टर श्री अश्वनी तथा पॉलिसी डायरेक्टर डॉक्टर आरुषि जैन, जो हिमाचल में आईएसबी के विभिन्न प्रोजेक्टों का नेतृत्व कर रहे हैं, का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। 21वीं सदी में डेटा एंड गवर्नेंस का प्रयोग शासन व प्रशासन की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। आईएसबी और हिमाचल सरकार शिक्षा, आईटी, टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट, गवर्नेंस के क्षेत्र में मिलकर काम करेगी। आईटी विभाग ने कुछ क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हम खुद भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। हमने इस बार अपने स्कूलों में, अपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इस एकेडमिक सेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब विषयों को हमने स्टार्ट किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, इन सब विषयों को हमने अपने स्कूल सिलेबस में एस्टेब्लिश किया है। इसके साथ ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, 5G जितना स्पीड से उसका डाटा कैलकुलेशंस में स्पीड अप हो रहा है, तो हमने हॉस्पिटल्स में भी रोबोटिक सर्जरी और हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी सरकार जा रही है। 1 वर्ष के भीतर आप उसमें परिवर्तन देखेंगे। हमारी सरकार हिम परिवार प्रोजेक्ट को भी लागू कर रही है। इसको 1 जुलाई 2023 से पहले शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल के परिवारों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जैसे कि हमारे आईडी मिस्टर गोकुल बुटेल ने बताया, और एक ही जगह पर उस परिवार से संबंधित डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि इस जानकारी के आधार पर लोगों को सरकारी योजनाओं की खुद जानकारी आसानी से मिल सके और इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। हिम परिवार प्रोजेक्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हमारा नॉलेज पार्टनर है। मैं चाहूँगा कि हिमाचल डाटा पोर्टल को और लाभदायक तथा उपयोग बनाकर आईएसबी हिमाचल के करीब 72 लाख लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करे। इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश में बायो एनर्जी मिशन के लिए भी टेक्निकल पार्टनरशिप की तरह आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह आईएसबी के माध्यम से पंजाब राज्य ने 18वें रैंक से पहला रैंक प्राप्त किया है,
उसी तरह हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भारतीय स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी राज्यों को सहयोग प्रदान करेगी। मेरी सरकार ने जब से अपना कामकाज संभाला है, हम लगातार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम राज्य को एक डिजिटल और ग्रीन इकॉनमी बनाने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ड्रोन्स के माध्यम से राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहे हैं। हम विभिन्न सरकारी विभागों में भी अपने युवाओं को तकनीकी जानकारी देने के लिए इंटर्नशिप और ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आईएसबी में प्रोफेशनल एमबीए के अलावा पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। इस सभी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में निवेश तथा सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बहुत संभावना है। मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा आज यहाँ हिम डाटा पोर्टल के लोकार्पण के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम विभिन्न स्तर पर लाभकारी कार्यों में लगातार सहयोग प्रदान करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के विकास के मॉडल का वर्ल्ड बैंक और नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने तारीफ की है। आज यहाँ उपस्थित लोगों में से अधिकतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश में निवेश तथा जनता की खुशहाली में सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इस अवसर पर आईएसबी को हिमाचल में पॉलिसी रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल के लाखों लोगों के कल्याण के लिए आपके किसी भी प्रभाव पर मैं और मेरी सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पढ़ने का हमारा जरा बोलने में हम ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि अपनी बात को कैसे लेवरेट करना है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि आपकी नॉलेज का समाज में उचित प्रभाव पड़े, उसका डाटा ड्रिवन गवर्नेंस में उचित प्रभाव पड़े। इस दृष्टि से हम आपका सहयोग भी चाहते हैं और चाहते हैं कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा तो एनवायरनमेंट उसके लायक है और हम अभी टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विल बी कनेक्टेड विद हेलीपोर्ट। चंडीगढ़ से शिमला आप 18 मिनट में पहुंच जाओगे, चंडीगढ़ से कांगड़ा 1 घंटे में पहुंच जाओगे, चंडीगढ़ से मनाली 1 घंटे में पहुंच जाओगे। अगले 2 साल में एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विल बी कनेक्टेड बाय हेलीपोर्ट। सारे डिस्ट्रिक्ट हेलीपोर्ट से, तो इसलिए जहाँ एनवायरनमेंट स्टडी का अच्छा होना है, तो वहाँ एक आपको इंस्टीट्यूशंस हम इस्टेब्लिश करने के लिए ऑफ़र देते हैं। और जो हमारे जो बिजनेस टाइकून हैं उनसे भी आप बात करिए। बहुत अच्छी जगह है हिमाचल प्रदेश में, और जो आपका नॉलेज है उससे हमारे स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं डायरेक्टर आरुषि जैन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब मुझसे मुलाकात आपकी हुई, उस मुलाकात के बाद आपने कुछ हमें डाटा दिया, कुछ हमारा डाटा भी आपके पास आएगा, उसका लाभ भी आपको होगा। MOU में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें कम होगा क्योंकि आप रिसर्च में जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है, हमें तो आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर एक दिशा तय करनी है। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस के अलावा ट्रेडिशनल गवर्नेंस को भी हम शामिल करेंगे, उसकी अच्छे एस्पेक्ट्स को हमको शामिल करना है। ट्रेडिशनली हिमाचल का कल्चर बहुत अच्छा है। हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ सेब भी होता है, आम भी होता है, जहाँ गर्म इलाका भी है और ठंडा इलाका भी है। और हिमाचल में स्नो बाउंड एरिया स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है, जहाँ आप 10 मंथ बर्फ़ देख सकते हैं, स्नो देख सकते हैं। अभी अटल टनल बना है, एक पार्ट और है। अभी हम रोप बेस के द्वारा, हमारे अभी रोप बेस कंस्ट्रक्शंस अभी स्टार्ट हो रही है। आप पाओगे कि आप
चंडीगढ़ से वहाँ आए, कॉफ़ी का कप स्नो बेल्ट में पिया और शाम को घर वापिस आ गए। ऐसी टेक्नोलॉजी को भी हम डेवलप कर रहे हैं कि रोप बेस हमारे जल्दी से जल्दी लगे और आने वाले समय में हिमाचल हिंदुस्तान का कैसे रिच स्टेट बने उस दिशा में हमारे कदम बढ़े हैं। मैं आईएसबी वालों के यंगर जनरेशन को इसलिए बताना चाहता हूँ कि 10 साल बाद आप हिमाचल और 5 साल अभी से 2 साल बाद देखने से परिवर्तन नज़र आएगा, तो आप पाओगे कि हाँ आने वाले समय में सब ओल्ड एज में ना 50-60 के बाद आपको हिमाचल में एक घर की जरूरत होगी 60 साल बाद, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को भी तो देखना है। अभी हम इसमें काफ़ी आगे लाइफ एक्सपेक्टेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए, लाइफ इंक्रीज कैसे की जाए, उसमें हमारे अभी भी जो लोग गांव में रहते थे 80, 85, 90, 95 तक की उम्र के हैं। उसका रीज़न है कि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में उनको मिलती है और सर्कुलेशंस ब्लड का ठीक रहता है। तो आने वाले समय में सब लोग देखेंगे, अभी इसलिए नहीं आते कि मोड़ सारे थकावट हो जाती है 3 घंटे के बाद, तो अब हम हेलीपोर्ट्स के द्वारा एयर कनेक्टिविटी के द्वारा उसको जोड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, इस आशा के साथ कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, कल को आप भी इंडस्ट्रीज़ के बड़े लीडर बनेंगे, आप हिमाचल में ज़रूर इन्वेस्ट करना, और आपके संबंध होते हैं, आपके संपर्क होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमने अब हिमाचल को खोल दिया है। हिमाचल की हमने एक डिपार्टमेंट बनाया आउटसाइड हिमाचल एंड ओवरसीज़ हिमाचल, तो इस डिपार्टमेंट को भी हमने खोला है कि सब लोग आए इन्वेस्ट करें। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।